दोस्तों, आज अधिकतर युवा चाहते हैं कि वो सेना में किसी बड़े पोस्ट पर नौकरी करे। सेना में नौकरी करना हर एक युवा का सपना होता है, क्योंकि सेना में नौकरी कर रहे हर एक सैनिक को हमारे समाज में बहुत अधिक सम्मान मिलता है। सेना में किसी भी ऑफिसर पद में नौकरी पाने के लिए आपको एक इंटरव्यू से गुजरना होता है। किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है और किसी सरकारी नौकरी के मुकाबले सेना के चयन के लिए जो इंटरव्यू होता है वो सबसे कठिन होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जो भी युवा सेना ऑफिसर में जाना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि आखिरकार एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। आज इस वीडियो के द्वारा मैं इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही विस्तार से दूंगा। अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू क्या है और एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कैसे करें ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एसएसबी इंटरव्यू क्या है? एसएसबी इंटरव्यू द्वारा आपका चयन सेना में एक ऑफिसर रैंक के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति परमानेंट ऑफिसर या फिर किसी एक टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, सभी के लिए सेना में ऑफिसर रैंक में नौकरी पाने के लिए एसएसबी इंटरव्यू देना अनिवार्य है। एसएसबी इंटरव्यू हमारे देश के होने वाले सबसे कठिन इंटरव्यू में से एक है। एसएसबी इंटरव्यू को मुश्किल से 6% से लेकर 10% लोग पास कर पाते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के सफलता परसेंटेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंटरव्यू कितना कठिन होता है। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों तक होती है। इन 5 दिन एक इंटरव्यू में 80% मानसिक साक्षरता तथा 20% शारीरिक फिटनेस की परीक्षा ली जाती है। एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाती है। एसएसबी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। हमारे देश में टोटल 11 एसएसबी सेंटर है जहां पर एसएसबी इंटरव्यू की जाती है। जो उम्मीदवार इस इंटरव्यू को पास कर जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। हमारे देश में कुल 8 ट्रेनिंग सेंटर है। 8 थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग सेंटर में एसएसबी इंटरव्यू को आयोजित कराती है। अब मैं आपको इन सारे सेंटर के बारे में बताऊंगा। भारतीय सेना के लिए एसएसबी इंटरव्यू सेंटर सर्विस सेंटर ईस्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी, 34 एसएसबी। सर्विस सेंटर सेंट्रल भोपाल मध्य प्रदेश 20 एसएसबी, 21 एसएसबी, 22 एसएसबी। सर्विस सेंटर साउथ बेंगलोर कर्नाटक एसएसबी 24 एसएसबी। भारतीय नौसेना के लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए सेंटर नौसेना चयन बोर्ड कोयम्बटूर तमिलनाडु, नौसेना चयन बोर्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। भारतीय वायुसेना के लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए सेंटर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून उत्तराखंड, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर कर्नाटक, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर गुजरात, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी उत्तर प्रदेश। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको भारतीय सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सेना भर्ती की परीक्षा में पास करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको एनडीए या एनए, सीडीएस, एएफसीएटी, टीईएस, एसएससी और यूईएस जैसे परीक्षाओं को पास करना होता है। कभी कभी कुछ उम्मीदवार को डायरेक्ट लेटर के द्वारा एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिल जाता है तब आपको दिए गए तारीख पर अपने एसएसबी सेंटर पर जाना होता है। एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कैसे करें? दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू को पास करने के लिए सबसे पहले हमें उस इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों तक होती है, तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए इन 5 दिनों में आपसे क्या कराया जाएगा, आपकी कौन से गुण की जांच की जाएगी, इन 5 दिनों में कौन कौन से जांच होंगे, कौन सी परीक्षाएं आपको देने पड़ेंगे। जब आपके पास एसएसबी इंटरव्यू के ये सारी जानकारी होंगे तभी जाकर आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकते हैं और तभी जाकर आप एसएसबी इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। अब मैं आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ही विस्तार से दूंगा। इंटरव्यू में आपसे OLQ
यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी की जांच होती है। इस इंटरव्यू में आपकी निर्णय लेने की क्षमता जांच की जाती है। आप कैसे किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। इस इंटरव्यू के साथ ये देखा जाता है क्या आपके अंदर फौजी समस्याओं को हल करने की समझ है या नहीं। आप कैसे किसी भी समस्या का हल करने के लिए निर्णय लेते हैं। एसएसबी इंटरव्यू का पहला दिन। एसएसबी इंटरव्यू के पहले दिन में 2 परीक्षाएं होती हैं। पहले दिन में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग की टेस्ट ली जाती है। उसके बाद PPDT यानी पिक्चर प्रिसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होती है। OIR टेस्ट में आपसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा के लिए आपको कुल 30 मिनट का समय मिलता है। 30 मिनट में आपको कुल 50 प्रश्नों को हल करना होता है। OIR टेस्ट के बाद आपकी PPDT की टेस्ट होती है। इस परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपको कुछ तस्वीर दिखाए जाएंगे और उन तस्वीरों को देखते हुए आपको एक सजीव और नैतिकता वाली कहानी लिखना होता है। इस परीक्षा में आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव राइटिंग की टेस्ट ली जाती है। SSB इंटरव्यू का दूसरा दिन। SSB इंटरव्यू के दूसरे दिन में आपके मनोविज्ञान की परीक्षा ली जाती है। मनोविज्ञान की परीक्षा की विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिए जाएंगे। जो विद्यार्थी इन सारे टेस्ट में सफल होते हैं वही अगले दिन के लिए चयनित होते हैं। थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट यानी TAT। जैसे कि दोस्तों इस टेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको कुछ थीम दिए जाएंगे। थीम को देखते हुए आपको एक कहानी लिखनी होती है। ये टेस्ट बहुत ही क्रिएटिव वाला होता है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी की जांच होता है। इस टेस्ट में आपको सबसे पहले से 11 धुंधली तस्वीर दिखाए जाएंगे। इन तस्वीर को देखते हुए आपको एक अच्छी और नैतिकता वाली कहानी लिखनी होगी। या फिर आपको 11 जून से तस्वीर में कुछ समस्या घटनाएं भी होंगे। आपको उन घटनाओं को देखते हुए और एक कहानी लिखनी होगी। अंतिम में एक 12वीं तस्वीर होती है जो कि खाली होती है। उस पर में तस्वीर में आपको अपनी कहानी का सारांश लिखना होता है। इस परीक्षा में आपकी क्रिएटिविटी तथा निर्णय लेने की बुद्धि की परीक्षा हो जाती है। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञान स्थिति का जायजा लेने के लिए ये सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपको अंग्रेजी के 60 यानी 60 एक करके प्रोजेक्टर में दिखाए जाएंगे। इस शब्दों को देखते हुए आपको हर एक शब्द के साथ एक सकारात्मक घटना का वाक्य बनाना होगा। इस टेस्ट से आपकी सकारात्मक की जांच की जाती है। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जैसे इस टेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि आपको कुछ परिस्थिति दी जाएगी। उस परिस्थिति में आप कैसे निर्णय लेते हैं और आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं, इसकी परीक्षा होती है। ये परीक्षा WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बाद होती है। इसमें आपसे 60 प्रश्न यानी 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको क्वेश्चन के लिए 10 मिनट समय दिया जाता है। आपकी स्थिति को दर्शाता है और आपको हर एक परिस्थिति के आधार पर 2-3 वाक्य बनाने होते हैं। दूसरे दिन के इंटरव्यू में आपको बस इस 3 टेस्ट को देना होता है। SSB इंटरव्यू का तीसरा और चौथा दिन। SSB इंटरव्यू के तीसरे और चौथे दिन सबसे महत्वपूर्ण टास्क होता है। इस दिन एक अधिकारी होता है जो कि आप लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और आपके ग्रुप के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। इस टास्क को ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी टास्क कहते हैं। इस दिन जो ऑफिसर आपकी परीक्षा लेते हैं वो SSB इंटरव्यू के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होता है। GTU यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर इन 2 दिनों में आपके बहुत सारे गुणों की परीक्षा करते हैं और आपके परीक्षा लेने के लिए आपको बहुत सारे टास्क आपको करने देते हैं। ग्रुप डिस्कशन। इस बात में आपको अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इसमें आपको समाज में हो रही घटना और अभी के समय में चल रही सामाजिक तथा राजनीतिक घटना और रक्षा विशेष घटनाएं पर चर्चा करना होता है।
इस परीक्षा के द्वारा ऑफिसर आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपकी सोचने की शक्ति का परीक्षण करती है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर वर्तमान में हो रही घटनाओं पर विचार करें। आप जितना वर्तमान के मुद्दों पर और राजनीतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं पर ग्रुप डिस्कशन करें। अपने दोस्तों के साथ इस परीक्षा की तैयारी उतनी ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में कुल 5 भाग में आपकी परीक्षा ली जाती है। अपने मॉडल की व्याख्या करना, जीटीओ के द्वारा निर्देश का व्याख्यान, 5 मिनट के लिए सेल्फ रीडिंग, 10 मिनट में अपने प्लान को लिखना, अंतिम 20 मिनट में आपको अपने ग्रुप में अंतिम प्लान को बताना होगा। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी पीजीटी। इस टास्क खुले मैदान में करना होता है। खुले मैदान में आपको कुछ बाधाएं दी जाएगी और बिना बताए आपको अपने साथी के साथ बात करनी होती है। इन बाधाओं को पार करने के लिए आपको अपने साथी को अपने प्लान के बारे में बताना होता है और इसी प्लान को फॉलो करते हुए बाधाओं को पार करना होता है। आप जैसे जैसे इन बाधाओं को पार करेंगे, बाधाओं का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहते हैं। इसके द्वारा आपके अंदर अपने टीम के साथ काम करने का हुनर देखा जाता है। हाल्फ ग्रुप टास्क। ये टास्क बिल्कुल पीजीटी की तरह होता है। इसमें अंतर ये होता है कि इसमें आपके टीम को 2-2 भागों में बांटा दिया जाता है, क्योंकि इस टास्क के द्वारा जीटीओ आपके टीम के हर एक मेंबर की व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना चाहता है। इस टास्क के सारे नियम पीजीटी की तरह ही होते हैं। लेक्चरिएट। इस टास्क में आपको अपने टीम और जीटीओ के सामने 3 मिनट तक भाषण देना होता है। इस 3 मिनट के भाषण में जीटीओ आपकी पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच फ्लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और करंट अफेयर्स का परीक्षण करते हैं। कमांड टास्क। इस राउंड में आपकी कमांडिंग की गुण का परीक्षण किया जाता है। इस राउंड में आपको अपने टीम से किन्हीं 2 सदस्यों को चुना होता है और उनके साथ कुछ बाधाओं को पार करना होता है। फाइनल ग्रुप टास्क। ये राउंड चौथे और 5वें दिन का सबसे अंतिम राउंड होता है। इस राउंड में आपको अपनी पूरी टीम के साथ बाधाओं को पार करना होता है, क्योंकि इस राउंड का उद्देश्य ये है कि आप अपनी टीम के साथ कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, इसकी जांच करना है। बाकी सब राउंड में सबसे लंबा होता है और इस राउंड के प्लानिंग के लिए आपको बहुत ही कम समय दिया जाता है। आप किस तरह से अपने समय का सदुपयोग करते हैं। एसएसबी इंटरव्यू का 5वां दिन। एसएसबी इंटरव्यू का ये आखिरी दिन होता है। इस दिन आपको इंटरव्यू फाइनल के समक्ष उपस्थित होना होता है और इसी दिन आपके 4 दिन के रिजल्ट को बताया जाता है। सभी छात्रों को इंटरव्यू फाइनल में कॉन्फ्रेंस होने के बाद आपका परिणाम घोषित किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।